आज यस सर। सर पढ़ने का हमारा मन होता है और रोज ही होता है। आप ऐसी बातें ना पूछा कीजिए। मन है या नहीं। चलिए मेरे को ये बताइए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 3 क्वेश्चन दिए थे, हुए 19 20 21। 3 4 5 होगा, कोई बात नहीं। ये हो गए आपके या मुझे कराने हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। 2 कर लिए यानी कि थर्ड कराना है। अब थर्ड में मुझे ये बताओ, आपने किया नहीं या आपसे हुआ नहीं? एडी के वाले। चलिए वेरी वेरी गुड। टी एडी के वाले से कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब वो वाले क्लियर हैं जो पीछे के जो क्वेश्चन है। तो चलिए आज की जो क्लास है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लेना आपके में कौन सा है, क्योंकि आपकी पीडीएफ में मेरी पीडीएफ में क्या डिफरेंस हो गया। मैंने सारे नंबर ऑफ टोटल देख क्वेश्चन डाल दिए कि भाई ये इतने क्वेश्चन चैप्टर में है, और आपकी जो पीडीएफ है वो टॉपिक वाइज चल रही है। भाई इस टॉपिक से, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। हालांकि क्वेश्चन दोनों में सेम ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डी के और एस पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो ये है आपके सामने। डी और के डिसाइड करते हैं रिटायर होंगे फर्म से। 2 पार्टनर यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं, और गुडविल ऑफ द फर्म 9 लाख रुपए है, फर्म की है जी। ए और एस डिसाइड करते हैं फ्यूचर में क्या रखेंगे, ये रेशियो रखेंगे। ठीक है जी। कहता है जर्नल एंट्री करके दिखा दो। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के साथ साथ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो चलिए गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं पहले। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर पहले फॉर्मेट बनाता हूँ। सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया, फॉर्मेट बनाया। ठीक है जी, ये लीजिए हमने फॉर्मेट बना लिया। और मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरे इसमें क्वेश्चन नंबर है, ठीक है जी, आप अपने हिसाब से डाल लेना क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने यहाँ पे डाली डेट। फिर मैंने यहाँ पर डाला पर्टिकुलर। फिर मैंने यहाँ पे डाला डेबिट, यहाँ पे डाला क्रेडिट, और नीचे में गया। नीचे मैंने बनाया वर्किंग नोट। फिर मैंने कहा कि सर कंप्यूट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू और ओल्ड देखते हैं। 3 2 हमारी की जो है माइनस 2211। अब इनका जो है हमारा कौन कौन से पार्टनर हैं? ए डी के एस। ए डी के एस, 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं यहाँ पर, डी और के। ये डी और के, ठीक है जी। तो चलिए एक गेन, एक कितना गेन करता है देखते हैं। ओहो, हेलो। ओके जी, सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यहाँ पर 2 बाय
6 36 18 माइनस 5 10। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना। ठीक है जी, एक तो ये आ गया। उसके बाद एस का गेन। अब एस का गेन जो है -1/6। 630 आ गया। 6 2 या 12 -5 तो कितना आएगा जी? 7। तो गेनिंग रेशो आपके सामने है। अब गुडविल कितनी है? गुडविल देखते हैं कितनी है। सबसे पहले मैं गुडविल 9 लाख पूरे फर्म की है। कलर चेंज करो सर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा जो पार्टनर डी के शेयर, डी के शेयर की गुडविल 9 लाख इंटू में शेयर कितना था इनका, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, ऐसे ही होगा। तो ये आपका आ गया सीधा सीधा 3 लाख। कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और एस, एस नहीं सर, ए। ए का शेयर है 1/6। भाई दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं और दोनों की कितनी बनती है? 4.5 लाख। 4.5 लाख में से बिल्कुल सही बताया। साढ़े हो 4.5 लाख का जी, ये मैं 4.5 लाख का। तो जी ये आ गया आपका 2,40,000। तो भैया ये देगा। इसका क्या नाम है? ए। और इसका क्या नाम है? एस। ठीक है जी। चलिए जी, पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने डेबिट करना है इसकी कैपिटल, ए की कैपिटल डेबिट, और एस की कैपिटल डेबिट। सर किस अमाउंट से? राइटिंग साफ दिख रही है ना? उसके बाद टू डी की कैपिटल और एस की कैपिटल, ये कैपिटल कितनी कितनी थी? ठीक है जी। और इसके शेयर की कितनी बनती थी? दूसरे वाले की। अब इतनी बात समझ आई या नहीं आई? बीइंग द गुडविल सेटल। बस। ठीक है जी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं एस टी यू। अच्छा जी, रेशो इनकी ये रही
कहता है 15/2/2018 को एस की डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है। टी और क्यू क्या है ये? कह रहे गुडविल इतनी है, कराने की जरूरत है? नो सर, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ भैया, 6 लाख रुपए जो है। एस का शेयर कितना है? एक 20 आ गया। न्यू रेशो आपके पास है, ओल्ड भी आपके पास है। जो रेशो निकलेगी उसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें वही चीज़ें निकालनी है, एक तो कहता है कि गेनिंग रेशो निकालनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है डेथ के टाइम की। हालांकि डेथ का टॉपिक मैं अलग से भी कराऊंगा। अब आगे देखिए कहता है एबीसी आर 3 पार्टनर्स और रेशो इनकी ये है रिटायरमेंट ऑफ सी। सी रिटायर हो रहा है, गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए। ABCD ABD डिसाइडेड टू इक्वली। अब यहाँ पर न्यू रेशो आपके पास क्या है? 1:1:1। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही होगा जी। सर इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं आपने? मैंने इसलिए दे रखे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब आपको ये करने के बाद ना TS ग्रेवाल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि मैं TS ग्रेवाल की बुक करा ही नहीं रहा यहाँ पर। वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज है, मतलब एक्स्ट्रा है। एक बार मेरे क्वेश्चन हो जाएं, फिर उसके बाद आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, चाहे वो सैम्पल पेपर का हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, कहीं से भी कुछ भी उठा लेना। तो आप क्या करेंगे? इजीली कर पाएंगे। अब बताओ ये क्वेश्चन कराना है या नहीं? कर लूंगा, और करते भी हो पक्का? कर रहे हैं सर, ऐसे मत बोलो। थोड़ा सा और बढ़ा के देखूं? सेम से। ठीक है जी, दिख तो रहा है ना वैसे स्क्रीन पे? चलिए जी, ABC जो है आपके 3 पार्टनर हैं, रेशो इनकी ये है। बी डिसाइड करता है, रिटायर करता है, और यहाँ पर थोड़ा रेशो का पंगा कर रहा है, सरेंडर करता है अपना शेयर किसके फेवर में? अब डी का शेयर जो बनता है यहाँ पर 3/9 बनता है। तो 3/9 का 3/4 सरेंडर किसको मिलेगा? ए को। 3/9 का ही 1 मिलेगा सी को। बस इससे आप करके ये जो आएगा फिर सी के शेयर, जो उसका पुराना शेयर है उसमें प्लस कर देना। यहाँ से शेयर जो भी शेयर निकलेगा उसमें प्लस कर देना ठीक है जी। हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन ना लो। कहता है गुडविल ऑफ द, कहता है 1.5 ईयर परचेज, 1.5 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है जी। एक बार फार्मूला बताओगे या भूल गए? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, ठीक है जी। और कहता है कि गुडविल पहले से अपीयर है भैया, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, पहले ये राइट ऑफ होगी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और कहता है फॉर द प्रॉफिट फर्स्ट ईयर आफ्टर, आफ्टर लिखा हुआ है। कहता है डी के रिटायर होने का पहले साल का प्रॉफिट कितना है? कह रहा है प्रॉफिट भी बांटो। तो मुझे बताओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो, बी के रिटायरमेंट के बाद ये प्रॉफिट जो है 5,40,000 किस किस में बटेगा? बिल्कुल न्यू रेशो में बटेगा। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्या कर लोगे? करवा दो सर, सारे सारे क्वेश्चन आप मेरे लिए ही छोड़ देते हो सर, ये क्या बात हुई? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर मेरे यहाँ पर कितना है? 24। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, छोटा छोटा सा।
ताकि मेरे पूरे फ्रेम में आ जाए। और ये इस लेक्चर का फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। और आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करते हो नहीं करते हो, या आपको ही ऑनलाइन से दिक्कत है? हेलो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो, जो स्कूल का ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर करा करो लेक्चर। ठीक है, इससे थोड़े से देखो क्या इम्पैक्ट मिलता है। अब यहाँ पर वही वर्किंग नोट। सबसे पहले तो मैं क्या निकालूँ क्या निकालूँ क्या निकालूँ? रेशो। कंप्यूट द न्यू रेशो। भैया रेशो पहले ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, ए बी। रेशो क्या है इनकी? रेशो है जी, रेशो 4:3:2। तो रिटायर्ड कौन होता है? बी रिटायर्ड। का शेयर था कितना? 3/9। बी सरेंडर्ड इन द फेवर ऑफ ए। ए के फेवर में कितना सरेंडर करता है भैया? 3/9 का 3/4, तो ये आ गया 9। और ये कितना आएगा? 9 प्लस। तो भैया यहाँ पर सीधा हम निकाल सकते हैं ए न्यू शेयर। ए का, आप इसको हम छोटा भी कर सकते हैं ना, 1/4 भी तो कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं। तो देखो 4/9 तो इसका पुराना था। 10 में 36, 4 × 4 = 16, 10 9, 25/36। ठीक है जी। ऐसे ही बी सरेंडर्ड। क्या नाम है? सी। सी अपने ही शेयर का 3/9 का 1/4, 36। छोटा करें 1। अब यहाँ पर सी। सी का नया शेयर कितना है? 2/9 का 4:3। तो रेशो क्या आ गई इनकी? ठीक है जी, ये आपकी रेशो आ गई। ठीक है। अब जब रेशो ये आई है ना, तो इनकी सेक्रीफाई रेशो पता है क्या है? सेक्रीफाई रेशो भी आप यहीं से निकाल सकते हो। इतना शेयर सेक्रीफाइस के फेवर में हुआ, इतना शेयर के फेवर में हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका बेस बराबर करना पड़ेगा। तो 3 3, तो ये आ गया 12। यानी कि आपका जो रेशो आई 3 और 1 आ गई। ठीक है जी।
ये कौन सी है? गेनिंग रेशियो मैंने शॉर्ट में निकाल दी। अब यहाँ पर जब कंप्यूट द रेशियो, कंप्यूट द गुडविल सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गेनिंग रेशियो कैसे आई? ये देखो जी, मैंने कुछ नहीं किया, जितना ए को मिला है ना, एक तो ये शेयर मिला है, इतना ही तो इसको गेन हो रहा है, और इतना इस यहाँ पर, एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर जितना मैंने जोड़ा है, यहाँ 4 है, यहाँ 12, बस बेस बराबर किया है। ये वाले जो मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर से, ये वाला जो शेयर है, ये, हाँ, और एक ये वाला, ठीक है, ये मैंने ऐसा किया है, और यहाँ पर फिर मैं कर रहा हूँ अपना एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लो भैया। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, कितना कितना आएगा? 2, 2 40, 3 10, 2 लाख, 2 40 प्लस में 3 10 डिवाइड बाय 3, तो 2.5 लाख आ गया जी। अब 2.5 लाख आने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट देखने कितना दे रखा है? 170 दे रखा है। अस्सी हजार आ गया। अब 80,000 आने के बाद गुडविल निकालने के लिए आपको 1.5 से गुना करना पड़ेगा। अभी याद रखना पूरे फर्म की आई है। रिटायर कौन हो रहा है? 3/9। बी का शेयर 40,000। 40,000 आने के बाद रेशो क्या आ गई? 3:1। सिंपल सा आ गया 30,000। सबसे पहले तो यहाँ पर पहले से गुडविल दे रखी है 72,000 रुपये। तो चलो पहले, छोटा फॉर्मेट थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, बट एनीवे कोई बात नहीं। यहाँ पर ए बी सी, टू गुडविल, ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट, राइट ऑफ की रेशो वही आएगी। ओहो, 72,000 गुना 4 डिवाइडेड बाय 9, ये तो आ गया इसके हिस्से में 32,000। 72, 3 डिवाइडेड बाय 9, 24। 16,000। यहाँ लिखो being the goodwill write off।
ये बाबू पहली एंट्री है यहाँ की। ठीक है, अब मेरे को दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। पेज थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास से ना फॉर्मेट पहले ही बना के रखा करूँगा, ठीक है ना। फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है ना। डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। गुडविल हमारी कितनी निकल गई थी? गुडविल जो निकली थी हमारी 40,000 निकली थी। तो ए की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट, टू यहाँ लिखना चाहो लिख दो, बी द गुडविल एडजस्ट। उसके बाद एक और है जर्नल एंट्री 540, प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, बट बांटने के लिए उसको कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 540। अब ये बस जी, बस ए टू सी। कैपिटल की रेशो, न्यू रेशो क्या थी इनकी? 3:1 तो बाबू सैक्रिफाइस 25-11 आ गया ना। तो 360 तो बाबू उसके हिस्से में आ गया। ये कैसे आया? और यहाँ पर भी यहाँ लिखो बीइंग द, सॉरी गुडविल नहीं है, PNL डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी तरह का? ये आपकी यहाँ पर पहली एंट्री हो गई, ये हो गई दूसरी, सॉरी ये जो मतलब कि पहले तो गुडविल वाली राइट ऑफ की, फिर ये दूसरी। सर सीरियल नंबर गलत ना डालो ना फिर। ठीक है जी, अब आगे बढ़े।
चलिए आगे अब जो क्वेश्चन कर रहे हो 2017 का सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो क्या, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये क्वेश्चन यही आते हैं भैया, इससे बाहर नहीं आता कुछ भी। तो देखो, कवि, रवि और कुमार और गुरु 4 पार्टनर हैं। रेशो इनकी ये है 1 अप्रैल, सॉरी 1 फरवरी गुरु रिटायर होता है। न्यू रेशो क्या है इनकी, ये रही। अब रिटायर होने के बाद फर्म की गुडविल इतनी है। और 3 नंबर में आया होगा ये क्वेश्चन, 3 नंबर में आया होगा। तो मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? बस एक एक ही एंट्री पास करनी है बस। गुडविल पहले से थी। और देखो, और सबसे अच्छी बात तो दोनों रेशो दे रखी है, कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जमा घटा करना, दिमाग का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा यहाँ पर। चलें आगे बढ़े। अब ये कहता है भैया, क्या कहता है जी, क्या कहता है, कहता है 3 4 पार्टनर हैं। रेशो ये है, डी रिटायर्ड हो रहा है, गुडविल हम इतनी है, डी के शेयर 2 भी एडजस्ट करो। ए बी सी 3 के, वो तो हम वैसे भी करते हैं एडजस्ट। उसमें आपने बोल के कौन सा हमारे पर एहसान कर दिया, ये तो हम वैसे भी करते हैं ना। सेम वैसे ही होगा। न्यू रेशो आपके पास ये रही, ओल्ड रेशो आपके पास ये रही, और फर्म की गुडविल आपके पास ये रही। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी दिक्कत होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन कर रहे हो ये भी 2012 का है, सीबीएसई में पूछा था। और देखो कि क्या ये तुम कर पाओगे। ए बी सी डी 4 पार्टनर, रेशो आपके सामने, डी रिटायर्ड, ए बी सी डिसाइड करते हैं फ्यूचर में। देखो दोनों रेशो आपको दे दी, न्यू भी और ओल्ड भी। गुडविल पहल नहीं बाबू, पहले से अपीयर नहीं है गुडविल, पहले से अपीयर जो है इतनी है, 4.5 लाख। और नई गुडविल रखी है 6 लाख। अगर प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट, सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ना, सेम। पहली एंट्री गुडविल राइट ऑफ की, दूसरी एंट्री गुडविल को पार्टनर्स में बांटने की, तीसरी एंट्री प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट की। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ। अभी जो हमने क्वेश्चन कौन सा किया है, ये वाला, सेम ये 3 एंट्री, ये वाला क्वेश्चन जो किया है सेम वैसे ही है। ठीक है जी। चलिए आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन क्या होगा, ये मतलब कि रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन आ जाएंगे फिर। ठीक है जी। तो आज का कॉन्सेप्ट रैप अप करते हैं। देखिए जी, ए बी सी 3 पार्टनर्स, और कहता है रेशो इनकी ये है, बी रिटायर्ड होता है और सेलिंग हीज शेयर प्रॉफिट एन सी। सर ये क्या बात हो गई, अपना शेयर बेच रहा है 81,000 रुपये का, जिसमें से 36 पेड करेगा ये, और ये प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट ये। बताइए जी। अब बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले तो मुझे बताइए, ओल्ड रेशो आपको गिवन है इसके क्वेश्चन में, कौन रिटायर हो रहा है? देखो ओल्ड तो ये आ गई, ठीक है जी। बी रिटायर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो रेशो है ना आपको दे रखी है, प्रॉफिट की फॉर्म में दे रखी है। तो 36 और 45, अब इसको किससे घटा सकते हैं? 9 से घटा सकते हैं। 4 और कितना आ जाएगा? 5। 9 से घटाया मैंने, घटा सकते हैं। तो ये रेशो आ गई, ये रेशो क्या हो गई, आ गई। अब इस रेशो में आप प्लस कर देना बस। ये तो बाबू वो आई है गेनिंग रेशो, मतलब ये जो है ओल्ड रेशो आपके सामने है, और आपसे कह रहा है कि भैया न्यू रेशो बता देना। तो न्यू रेशो नहीं बताओगे, अब 4/9 में प्लस कर देना कितना, शेयर कितना है इसका, 3/9 तो उसका शेयर ही है, इसका
बी का, इसका 4/9 ए के उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बी में कितना, बी तो रिटायर ही हो रहा है, प्लस ये 4 नहीं आएगा, 2 आएगा इधर, ठीक है। प्लस में 3/9 का 5/9 ये ऐड कर दें तो न्यू रेशो आ जाएगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है आपको, आप अच्छे से जानते हो, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताओ क्वेश्चन कराने की जरूरत है या होमवर्क में डाल दें? एंट्री क्या होगी, एंट्री तो वही होगी भैया, ये सेल कर रहा था उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। अब किसको, ए की कैपिटल डेबिट, सी की कैपिटल डेबिट, यहाँ पर निकाल के दे दिया, एक का 36, दूसरे का कितना है 45, टू क्या नाम है, ये लो जी, इसकी एंट्री हो गई। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है अब तक, ठीक है। और इसके बाद रीवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन में वही अपना कॉपी पेस्ट कर रखा है जो आपने एडमिशन में सीखा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वही सारी जर्नल एंट्री आऊँगी इसमें, क्योंकि कॉपी पेस्ट है वही, बट कॉन्सेप्ट अब जिस बच्चे ने ज्वाइन ही उससे किया हो, जिससे रिटायरमेंट से, तो उसके लिए ये क्वेश्चन डाल रखे हैं। भाई आपने तो पहले से कर रखा है तो आपको तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, बट जिस बच्चे ने ज्वाइन ही की कर रखा हो किससे, उसके लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं भाई, उसको थोड़ा ना पता रिवैल्यूएशन क्या होता है क्या नहीं होता है। चलें क्लास फिनिश करें अपनी, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड इवनिंग। और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर सर आपने CS ग्रेवाल की बुक तो छुई ही नहीं है, तो आप मुझे बता देना क्या उसमें से क्वेश्चन कराने हैं या नहीं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कौन सी बुक से करा रहा हूँ मैं आपको, तो मेरी बुक कहाँ गई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो स्टडी कर रहे हो, एक साथ दो बुक की स्टडी कर रहे हो, शायद आपको दिखेगी, पता नहीं कैमरे में नहीं दिखेगी, ये वाली बुक है। और ये जो बुक है ये मैं बता दूँ, ये डी दिख रही है, हाँ जी, DK गोयल से जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, तो अगर आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा TS ग्रेवाल की बुक से, ठीक है। तो ये मत सोचना आपकी तैयारी जो है दो बुक से चल रही है, आप दो बुक एक साथ कर रहे हो, मतलब कॉन्सेप्ट जो है आप DK गोयल से कर रहे हो, और प्रैक्टिस अगर जो आपको करनी है तो आप TS ग्रेवाल की बुक से भी कर सकते हैं। बट मुझे बता देना कि सर सारे क्वेश्चन तो TS ग्रेवाल के मैं नहीं करवा पाऊंगा, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अगर ज़रूरत पड़ी तो कर भी लेंगे, आप मेरे को बता देना सर इस इंडिविजुअल टॉपिक में मुझे दिक्कत है, अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई ज़रूर प्रॉब्लम आएगी नहीं। हेलो, हेलो, चलिए, बाकी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट फिर भी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर TS ग्रेवाल की बुक के तो करा नहीं रहे, आप कोशिश करना, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है बाबू, बाय, ओके जी।